नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो यकीन और इरादों की हर सीमा को पार कर जाती है। ये कहानी है इस्कॉन की, एक ऐसे ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट की जिसे एक अकेले इंसान ने तब शुरू किया जब ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सफर खत्म मान लेते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सवाल ये है कि कैसे कोई 69 साल का इंसान, जिसके पास कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं था, एक ऐसा मूवमेंट खड़ा कर दे जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यही वो सवाल है जो इस कहानी को इतना इतना खास बना देता है। सबसे पहले उम्र पर गौर कीजिए। 69 इयर्स, ये वो उम्र होती है जब लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, आराम करना चाहते हैं। लेकिन एक शख्स के लिए ये उनकी जिंदगी के सबसे बड़े मिशन की शुरुआत थी। और रिसोर्सेज के नाम पर क्या था? सिर्फ 40 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 40 रुपए। जरा सोचिए, एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू करने के लिए जेब में बस इतनी सी रकम थी। इससे पता चलता है कि उनका इरादा और उनका विश्वास कितना मजबूत रहा होगा। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। उनका पश्चिम यानी वेस्ट तक का सफर किसी फिल्मी कहानी जैसा ही था। एक ऐसा सफर जिसे उस वक्त लगभग नामुमकिन माना जाता था। स्वामी प्रभुपाद भारत से निकले एक पुराने कार्गो शिप पर जिसका नाम था जलदूत। ये कोई आसान सफर नहीं था। समुद्र के बीच में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया, लेकिन उनका इरादा नहीं डिगा और वो आखिरकार न्यूयॉर्क सिटी पहुंच ही गए। अब न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद जो हुआ वो शायद उनके सफर से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सोचिए, 1960s का दौर, हिप्पी कल्चर अपने चरम पर था और उसी के बीच इस भारतीय सन्यासी को अपने पहले फॉलोअर्स मिले। देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। प्रभुपाद ने बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका अपनाया। वो न्यूयॉर्क के पार्क्स में बैठ जाते थे और कीर्तन करने लगते थे। हरे कृष्ण की वो धुन, उसने उन नौजवानों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया जो किसी नई चीज की तलाश में थे। और यहीं से एक बहुत कैची फ्रेज निकला, हिप्पीज टू हैप्पीज। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये उन नौजवानों की जिंदगी में आए एक बहुत बड़े जबरदस्त बदलाव की पूरी कहानी थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई देखने वाला था। एक तरफ वो अमेरिकी नौजवान थे जो नशे और भटकाव की कल्चर में खोए हुए थे, और दूसरी तरफ वही लोग सिर मुंडाए, धोती कुर्ता पहने एक नई स्पिरिचुअल राह पर निकल पड़े थे। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था, ये अंदर से आया एक गहरा चेंज था। और फिर वो दिन आया 13 जुलाई 1966, जब इस मूवमेंट को एक ऑफिशियल नाम मिला, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी ISKON की ऑफिशियली स्थापना हुई। एक ऐसा नाम जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। तो कहानी तो हमने जान ली, अब जरा ये समझते हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी बुनियाद है जिस पर ये पूरा मूवमेंट टिका हुआ है। आखिर वो कौन से नियम हैं जो लाखों लोगों को एक साथ जोड़कर रखते हैं। इस्कॉन का जो कोर प्रैक्टिस है वो है महामंत्र का जाप। ऐसी मान्यता है कि आज के दौर में, जिसे कलयुग कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने का ये सबसे सीधा और सबसे पावरफुल रास्ता है। ये है वो महामंत्र जिसे दुनिया भर में लाखों लोग हर रोज जपते हैं। कह सकते हैं कि ये शब्द इस मूवमेंट का दिल है। मंत्र जाप के साथ साथ डिवोटीज के लिए 4 मेन नियम भी हैं जो उनकी जिंदगी को एक डिसिप्लिन देते हैं। पहला, किसी भी तरह का मांसाहार नहीं, इसमें प्याज और लहसुन भी शामिल नहीं है। दूसरा, हर तरह के नशे से दूर रहना, मतलब चाय कॉफी भी नहीं। तीसरा, जुआ नहीं खेलना। और चौथा, अवैध यौन संबंधों से परहेज। तो चलिए अब देखते हैं कि न्यूयॉर्क के एक पार्क में बोया गया वो छोटा सा बीज आज कैसे एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। ISKON का ग्लोबल फुटप्रिंट सच में हैरान कर देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ISKON के ह्यूमैनिटेरियन साइड की। अपने फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम के जरिए ISKON दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेरियन फूड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलाता है। ये हर रोज लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं। और इस ग्लोबल रीच का एक और जबरदस्त उदाहरण है रथ यात्रा। सोचिए, जो रथ यात्रा कभी सिर्फ भारत के पूरी शहर में होती थी, वो आज लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और मॉस्को जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर निकलती है। भारत में मायापुर में ISKON का ग्लोबल हेडक्वार्टर्स है और वहां पर बन रहा है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम या TOVP। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस मूवमेंट के फ्यूचर और इसके विजन को दिखाता है।
अब अगर कोई इस मूवमेंट की जड़ों को, इसकी फिलॉसफी को समझना चाहता है, तो चलिए बहुत ब्रीफली इसके फिलोसॉफिकल साइड पर भी एक नज़र डालते हैं। इस्कॉन की जो कोर फिलॉसफी है, उसे कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद। ये काफ़ी गहरा संस्कृत कॉन्सेप्ट है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि हम यानी आत्मा और ईश्वर यानी परमात्मा एक ही समय पर एक भी हैं और अलग भी। और क्योंकि इसे दिमाग से पूरी तरह समझना मुमकिन नहीं है, इसीलिए इसे अचिंत्य कहते हैं, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। थोड़ी और डीपर डिटेल्स में जाएं तो ये फिलॉसफी 16वीं सदी के संत चैतन्य महाप्रभु ने दी थी। ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का हिस्सा है। और हाँ, श्रील प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड नाम की एक मैगजीन भी शुरू की थी, जो आज भी पब्लिश होती है। तो आखिर में ये कहानी हमें घुमा फिराकर उसी सवाल पर वापस ले आती है जहां से हमने बात शुरू की थी, लेकिन अब एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। सवाल वही है कि आखिर किसी इंसान के अंदर ऐसी कौन सी ताकत होती है, कौन सी आग होती है कि जब दुनिया रुकने की सोचती है, वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम शुरू कर देता है। इस पर सोचना तो बनता है।